हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान समन्वय में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं लेकर टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, जिसका कि नाम है जम्मू कश्मीर। जो ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाले जो दर्रे हैं, इसके अंतर्गत आने वाले जो पहाड़ हैं, इसके अंतर्गत आने वाले जो हिस्टोरिकल फैक्ट हैं, इससे बहुत ही क्वेश्चंस बनते हैं। कोई भी ऐसा प्रतियोगी परीक्षा है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर ना पूछा जाए। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा समय न लेते बढ़ता हूँ सीधे अपने पहले टॉपिक की तरफ। मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं, हमारा देश जो आज़ाद हुआ था, ये सबको पता है कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। लेकिन जो हमारा आज़ाद हम लोग का भारत हो चुका था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उसके कुछ महीने के बाद ही जो हमारे पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने क्या किया था, हमारा 24 अक्टूबर 1947 को क्या किया था, अपनी सेनाओं को क्या किया था, इस इलाकों से अपने भारत में एंटर करा दिया था। इस इलाके में जब भारत के एंटर करा दिया था, तो एंटर कराने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे करके सेना एंटर करती जा रही थी, ठीक। एंटर करने के बाद क्या हुआ, जब भारत को पता चला तो भारत ने कोई रिएक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था, जम्मू कश्मीर जो ऐसा राज्य था जिस पर 370 आर्टिकल 370 लगा हुआ था, क्योंकि इसमें भारत के जो भी कानून है वो सब यहाँ पर फॉलो नहीं होते थे। इसलिए यहाँ के जो राजा थे, वो हरि सिंह थे। हरि सिंह को जब पता लगा कि हमारे ऊपर पाकिस्तान की सेना ने क्या किया, आक्रमण कर दिया है, तो ये भागे भागे सीधे आए। हमारे जो पीएम थे उस समय के, वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भागे भागे हरि सिंह आए राजा पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। उन्होंने कहा कि मुझे आपकी सहायता चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर पाकिस्तान वालों ने हमला कर दिया है, अब मैं बचूं तो कैसे बचूं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू तुरंत राजी हो गए, ठीक है मैं आपकी सहायता के लिए चलूंगा। लेकिन उस समय जो हमारे गृह मंत्री थे वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को समझाया कि आप रुकिए, क्योंकि वहाँ पर अभी हम लोग के साथ में जो जम्मू कश्मीर है वो हम लोग के भारत में अभी विलय नहीं हुआ है। क्यों नहीं विलय हुआ है? क्योंकि वहाँ पर आर्टिकल 370 लगा हुआ था, वो विशेष प्रावधान लगा हुआ था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो एग्रीमेंट जवाहरलाल नेहरू से और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहमति से एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जो हरि सिंह के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ। कब हुआ? 26 अक्टूबर 1947 को एक एग्रीमेंट साइन किया गया। उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया, उस एग्रीमेंट में कुछ ऐसे मेंशन किए अपने अपने फैक्ट की कि हमको ये चीज़ें चाहिए, हमें विशेष प्रावधान भी चाहिए, यहाँ पर पूरा जो भारत के जो रूल्स हैं सारे फॉलो नहीं होंगे, कुछ हमें विशेष प्रावधान प्रोवाइड कराए जाएँ। तो उन्होंने उस समय अलाउ कर दी कि ठीक है हम आपको विशेष प्रावधान प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत का ही एक भाग है जम्मू कश्मीर। तो भारत की रक्षा करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विलय पत्र पर साइन करा लिया। उसके बाद अपनी सेना को तुरंत यहाँ पर भेज दिया। जैसे ही भेज दिया तो ये कम से कम जो भारत की जो यहाँ से पाकिस्तान के जो बॉर्डर से यहाँ पर सेना घुस चुकी थी, लगभग यहाँ पर आ चुकी थी। उसके बाद क्या किया, जब यहाँ की भारत की सेना आई तो भारत की सेना ने जब उनको रोका तो ये लगभग यहाँ पे रोक दिया। इसके आगे भारत की सेना ने इनको बढ़ने नहीं दिया। इसी को आज के समय में जो बोला जाता है वो बोला जाता है पीओके, जिसको बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये हमारा यहाँ से इतना लगभग है, ये हमारा क्या कहलाएगा, पीओके। पीओके के भी 3 भाग हैं। अगर हम 3 भाग का करें, ऊपर वाला जो भाग है हमारा ये, और 1-2 भाग यहाँ से, अगर हम इस भाग की बात करें तो ये हमारा है आज़ाद कश्मीर, इसको बोलते हैं बाल्टिस्तान, इसको बोलते हैं गिलगिट। ये जो ऊपर वाला इलाका है, ये वाला इसे बोलते हैं हम लोग गिलगिट, इसको बोलते हैं बाल्टिस्तान, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आज़ाद कश्मीर। अगर हम बात करें कि ये पूरा जो 100% है भारत का, इसमें से कितना % भाग है, तो ये 30% भाग क्या है, पीओके है। क्या है, पीओके है, जिसमें कि 3 भाग हैं, एक बाल्टिस्तान, गिलगिट, और ये हमारा क्या है, आज़ाद कश्मीर। इसी तरह चाइना ने भारत पर आक्रमण करके इसका जो 10% भाग है वो ले लिया। 10% भाग क्या कर लिया, ले लिया, जिसको हम लोग अब बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं, अक्साई चीन। तो भारत के पास जम्मू कश्मीर का कितना % भाग रह गया, सिर्फ रह गया कितना, 60% भाग हमारे पास रह गया। 30% कहाँ चला गया, पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। 10% कहाँ चला गया, अक्साई चीन में। अब 60% रह गया हमारे पास, इंडिया के पास, ठीक। जो पाकिस्तान ने क्या किया, उसके बाद यहाँ पर एक सस्काम घाटी है, यहाँ पर एक क्या है, सस्काम घाटी है। ये क्या किया इन्होंने, चाइना को गिफ्ट कर दिया। क्या किया, चाइना को गिफ्ट कर दिया। और चाइना जो है भारत का क्या है,
आपस में भारत के बीच में उसकी नहीं बनती है, इसलिए क्या किया, इसको गिफ्ट कर दिया, किसको, चाइना को गिफ्ट कर दिया, किसे, यहाँ पर जो है सस्काम घाटी को। ठीक, इसी के जस्ट बाद ये जो हमने बताया गिलगिट वाला इलाका, गिलगिट वाले इलाके में एक यहाँ पर हवाई अड्डा है जिसको कि किसको गिफ्ट कर दिया, अमेरिका ने, अमेरिका को गिफ्ट कर दिया, किसको, पाकिस्तान ने अमेरिका को गिफ्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारा चाइना, यहाँ हो गया हम अमेरिका। हम चाहकर भी यहाँ पर वापस पीओके को अभी तक नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए, जब इन्होंने आक्रमण किया था, आक्रमण करने के बाद जब भारत में विलय हो गया था जम्मू कश्मीर, तब हुआ क्या था, जम्मू कश्मीर के जो मसला था, जवाहरलाल नेहरू लेकर इसको कहाँ चले गए, यूएन में, यूनाइटेड नेशन में चले गए। क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी, नया नया यूएन बना था। ये इस मामले को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू चले गए यूएन में। यूएन में जाने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ की जो यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जो जनसंख्या है, हम उनसे सहमति जाहिर करेंगे कि वो भारत में रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, हम उनसे सहमति जगाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ की जो जनसंख्या होगी, यहाँ की जो पब्लिक होगी, उसको अपनी जगह को खाली करना पड़ेगा। इस यहाँ की जो सेना आ चुकी है पीओके को, इसको वापस लेना पड़ेगा। तो पाकिस्तान राजी नहीं हुआ कि अगर हम सेना को वापस ले लेंगे तो भारत हमारे इस जगह को भी कब्जा कर लेंगे, इसलिए आज तक वो क्या हुआ, नहीं ले पाया भारत, क्योंकि यूएन में ही वो केस फंसा हुआ है। इसी तरह 10% भाग हमारा क्या है, अक्साई चीन, ये किसके पास है, चाइना के पास। ये 60% भाग हमारा क्या है, इंडिया के पास। इसी के बीच में एक जो चाइना ने जो एक रोड बनाई है, ये एक रोड बनाई है, यहाँ से एक रोड ले गया है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहाँ से लेकर गया है एक रोड। ठीक है, अगर हम बात करें इसके जस्ट पास में, इस जगह पर हमारा एक क्या है, सियाचिन, क्या आता है, सियाचिन ग्लेशियर, जो कि सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे ऊंचा ग्लेशियर क्या है, सियाचिन ग्लेशियर, जो है हमारा भारत में, यहां पर बहुत ही ठंड पड़ती है। ठीक, इसके जस्ट पास में क्या है, यहां पर सस्काम घाटी। ठीक, सियाचिन ग्लेशियर, सस्काम घाटी, यहां पर एक अड्डा जो है किसको दे रखा है, अमेरिका को दे रखा है। अगर हम बात करें पासेस की, दर्रे की बात करें, आखिर दर्रा होता क्या है, अगर मैं बात करूं दर्रा क्या होता है, दर्रा की बात करें तो दर्रा होता है दो पहाड़ों के बीच के जो पतला सा रास्ता है, जो दो पहाड़ों के बीच का पतला सा रास्ता या फिर जो पतला सा सड़क बोल सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग दर्रा। अगर हम बात करें, कभी कभी पूछा जाता है घाटी क्या होता है, तो दो पहाड़ों के बीच की ऐसी जगह जहां पर 2 या 3 गांव बस सके, उसे हम लोग बोलते हैं घाटी। दर्रा एक पतला सा रास्ता, उसे बोलते हैं दर्रा। बात करें जम्मू में कितने दर्रे हैं, तो 5 दर्रे हैं। याद करने का तरीका क्या, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ उसकी है, बाज का पंजा बहुत जोशीला। ये 5 दर्रे हैं। पहले अगर हम बाज की बात करें, क्या है, बुर्जिला दर्रा, दूसरा है का से काराकोरम दर्रा, पंजा से हो जाएगा पीर पंजाल, बा से हो जाएगा बनिहाल दर्रा, जोशीला से जो होगा जोजिला दर्रा। ठीक है, 5 दर्रे हमारे हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं जो पहला दर्रा हमने बताया बुर्जिला दर्रा, ये कहां से कहां तक है, ये श्रीनगर को कहां ले जाता है, गिलगिट में। कहां से ले जाता है, ये हमारा यहां से श्रीनगर से लेकर गिलगिट तक लेके जाता है। यहां पर ये दर्रा है, ये हमारा कौन सा है, बुर्जिला दर्रा। ठीक, अगर मैं बात करूं काराकोरम का, काराकोरम हमारा यहां से कहां से, इंडिया से पाकिस्तान, यहां पर हमारा इंडिया से पाकिस्तान के बीच में ये एक दर्रा लेके जाता है। दूसरा क्या है, काराकोरम दर्रा। मैं बात करूं पंजा से हो जाएगा पीर पंजाल, जो कि हमारा नीचे इलाके में है, यहाँ पर पीर पंजाल, जो कि कहाँ है, बुलगांव को कोठी से जोड़ता है। अगर मैं बात करूं बहुत से, तो बनिहाल दर्रा, जो कि श्रीनगर को किससे जोड़ता है, जम्मू को। श्रीनगर हमारा यहाँ पर है, इसको जोड़ता है किससे, जम्मू से जोड़ता है। यहाँ पर एक दर्रा है, इसको बोलते हैं हम लोग बनिहाल दर्रा। जोजिला की बात करो, श्रीनगर को लेह से, यहीं पर एक दर्रा है जो कि लेह यहाँ पर स्थित है, लेह को यहाँ से कहाँ जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो हमारे 5 दर्रे, पहला हमारा बुर्जिला दर्रा, दूसरा काराकोरम, तीसरा हमारा पीर पंजाल, चौथा हमारा बनिहाल, और लास्ट जो हमारा जोजिला दर्रा। ठीक है, 5 दर्रे। अगर मैं पर्वत की बात करूं, हमारे जो जम्मू कश्मीर 4 पर्वत है, उसको याद करने का तरीका क्या है, KLJPR। क्या है, KLJPR। के से याद करेंगे तो हम लोग हो जाएगा काराकोरम, L से हो जाएगा लद्दाख, J से हो जाएगा जास्कर, PR से हो जाएगा पीर पंजाल। अगर मैं बात करूं यहां पर सबसे ऊपर जो हमारा है, यहां पर एक पर्वत श्रेणी गई है जिसका नाम है हमारा
काराकोरम। सबसे ऊपर हमारी है पर्वत जो है कि काराकोरम। इसी की जो सेकंड नंबर, इसका नाम किया K1, K2, K3, K4 करके किया गया। तो सेकंड नंबर जो K2 जिसको हम लोग बोलते हैं K2। अगर पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। अगर बात करें भारत में सबसे ऊंची चोटी तो क्या हो जाएगा, कंचनजंगा। क्योंकि जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 तो है, लेकिन अब ये कहाँ है, POK में है। कहाँ पर है, POK में, इसलिए हम लोग उसको भारत की नहीं बोल सकते। ये भारत की तो है लेकिन अब ये भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। सबसे ऊंची चोटी भारत में बात करें तो कंचनजंगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करूं, L से क्या हो जाएगा, लद्दाख। इसी के जस्ट नीचे जो है लद्दाख, यहाँ पर दूसरा है जो पर्वत वो है हमारा लद्दाख। पहला हमारा क्या हो जाएगा, काराकोरम, दूसरा हो जाएगा लद्दाख, और जो तीसरा है हमारा वो है हमारा जास्कर। क्या है, जास्कर। लास्ट जो है हमारा जो टच करता हुआ हिमाचल प्रदेश को वो है हमारा पीर पंजाल। क्या है, पीर पंजाल, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी भारत में तो कंचनजंगा, भारत की K2। पहला पर्वत क्या है, काराकोरम, दूसरा क्या है लद्दाख, तीसरा क्या है जास्कर, लास्ट क्या है पीर पंजाल। KLJPR से आप लोग याद रखेंगे। और जो दर्रे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, बाज का पंजा बहुत जोशीला, इससे ट्रिक से याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं अगर इसकी कैपिटल की, जम्मू और कश्मीर की कैपिटल की बात करूं, इसकी कैपिटल क्या है। ठंडी के दिनों में अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल हो जाती है जम्मू, लेकिन अगर हम गर्मियों की या समर की बात करूं तो इसकी कैपिटल हो जाती है श्रीनगर, ठीक है। इसके अंतर्गत और अगर हम बात करें लद्दाख, यहां पर हमारा पड़ता है लद्दाख। इसको बोलते हैं हम लोग लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं, लद्दाख को लिटिल तिब्बत क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो जम्मू कश्मीर है, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर किस किस कंट्रीज से जो अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है, तो तीन कंट्रीज से अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। यहाँ की अगर बात करें, यहाँ पर हमारा है पाकिस्तान, ऊपर की बात करें तो यहाँ पे है हमारा अफगानिस्तान, यहाँ की बात करें तो हमारा है चाइना, या फिर इधर साइड बोल सकते हैं तिब्बत, ठीक है। वो तिब्बत भी चाइना का नहीं, लेकिन चाइना ने क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा हुआ है चाइना को। उसी प्रकार अगर हम POK की कैपिटल की बात करें तो POK की कैपिटल जस्ट इसी के पास में है, यहाँ पर इस जगह पर है हमारी मुजफ्फराबाद। क्या है, मुजफ्फराबाद। किसकी कैपिटल है, POK की कैपिटल है, ठीक। याद रखेंगे 3 कंट्रीज से जम्मू कश्मीर अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना से, ठीक। इसके बाद हम अगर बात करें श्रीनगर शहर की अगर स्थापना की बात करें, किसने करी थी श्रीनगर शहर की स्थापना, तो अशोक ने करी थी। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, क्या है, वहां पर एक जम्मू तवी नाम करके है। क्या है, जम्मू तवी नाम करके एक जगह है। तो जम्मू तवी नाम आखिर पड़ा तो पड़ा कैसे, तो जम्मू तवी में जो हमारे एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जम्मू लोचन राजा हुआ करते थे। तो उस समय वो एक नदी के किनारे गए पानी पीने के लिए, उन्हीं के पानी पीते समय ही वहाँ पर एक शेर भी आकर उनके जस्ट बगल में पानी पीने लगा आकर। उसी के बाद जस्ट बगल में एक हिरन आकर पानी पीने लगा। वहाँ का माहौल इतना ही शांत और इतना ठंडा मौसम था कि शांति देखकर शेर ने क्या किया, राजा के ऊपर हमला भी नहीं किया। राजा ये देखकर आश्चर्यजनक हो गए कि शेर ने मेरे ऊपर हमला भी नहीं किया, ना उसने हिरन पर हमला किया। इतना अच्छा वहाँ का मौसम था। और वो नदी कौन सी थी अगर बात करें, वो नदी का नाम था जम्मू तवी। तवी जो है वो तवी नदी थी। कौन सी नदी थी, तवी नदी के किनारे वो पानी पी रहे थे, जो बात थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या करी, जम्मू तवी नाम की जो जम्मू तवी की वहां पर उन्होंने क्या कर दी, स्थापना कर दी, ठीक। अगर मैं बात करूं श्रीनगर की, श्रीनगर का मैंने बताया किसने स्थापना करी थी, अशोक ने स्थापना करी थी। इतने ही फैक्ट बनते हैं आज की वीडियो में, बस इतना मैंने कवर किया। हाँ, अभी आपका रह गया आर्टिकल 370 जो हमारा हटा है वो 5 अगस्त 2019 को हटा है। कैसे हटा, अब इसके पीछे भी काफी रीजंस देखिए। जब ये आर्टिकल 370 का मतलब ये था, मैं छोटे से कुछ पॉइंट्स में आप कवर करना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपनी वीडियो को एंड कर दूंगा। 370 का मतलब ये था कि जो भारत के जो भी कानून हैं वो जम्मू कश्मीर पर नहीं लागू होंगे। लेकिन क्या हुआ था उस समय जब हमारा संविधान को बनाया गया था, तब उसमें ये चीज़ मेंशन कर दी गई थी कि अगर आपस में ही जो वहाँ की जो पार्टीज़ हैं आपस में ही उनकी, जैसे कि हम लोग के यहाँ पे किसी भी
प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री का या फिर बहुमत गिर जाता है तो उनकी पार्टी क्या होती है, हट जाती है, फिर दोबारा से चुनाव होता है। उसी तरह अगर उनकी जम्मू कश्मीर में जो पार्टीज वहां पर काम कर रही थी, उन पार्टीज में अगर आपस में ही लड़ाई या फिर हो जाती है या फिर उनकी बहुमत खो जाती है तो दोबारा से क्या किया जाएगा, वहां पर उन दोनों पार्टीज के बीच में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति शासन को लगा दिया जाएगा। यही बीच 2019 के आसपास में हुआ। कब हुआ, 2019 के आसपास में हुआ। कब, अगस्त का महीना था आसपास। उसी के पास में इनकी जो पार्टीज थी जम्मू कश्मीर जो काम कर रही थी, वो पार्टीज में क्या हुआ, आपस में डिस्प्यूट हो गया, आपस में लड़ाई हो गई। तो उसी बीच में मौका मिल गया भारत के, वहां पर तुरंत लग गया राष्ट्रपति शासन। हम लोग के जो अमित शाह गृह मंत्री थे उस समय, उन्होंने तुरंत ही जाकर लोकसभा और राज्यसभा में बिल को पास करा लिया अनुच्छेद 370 को हटाने का। उसी समय अनुच्छेद 370 हट गया। यहां से तुरंत भारत ने क्या किया, अपनी सेना को भेज दिया जम्मू कश्मीर में। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ की जो पब्लिक जहाँ पे यहाँ पर रह रहे हैं लोग, अगर बात करें वो भारत के इतना पक्ष में क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो सेना इतना दबाव बना कर रखा है पाकिस्तान ने, उनकी सेनाओं ने अपने हमारे यहाँ के जम्मू के जो भाई लोग बहन लोग हैं इतना दबाव बना कर रखा है कि वो डर के रहते हैं कि अगर हम भारत का साथ देंगे तो पाकिस्तान वाले मारेंगे, अगर हम पाकिस्तान वालों को साथ देंगे तो इंडिया वाले मारेंगे। इसलिए वो लोग बहुत ही डर कर रहते हैं। लेकिन अगर अब क्या 370 हट चुका है, अब चारों तरफ के जो राज्य के जो लोग हैं जाकर वहां पर रहेंगे, जाकर वो लोग भी कहीं अलग अलग राज्यों में जाएंगे, ट्रैवल करेंगे। लोग यहाँ से घूमने के लिए जाएंगे, वो लोग भी कहीं घूमने के लिए जाएंगे। जब आपस में पूरे भारत में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कम्युनिकेशन होगा तो आने वाले कुछ समय में यहाँ के जो लोग हैं वो हम लोग के रहन सहन बातचीत में ढल जाएंगे। तब वो समझेंगे कि हाँ, भारत के साथ ही रहना हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारा देश का मामला है। क्योंकि हमारा देश के 60% सिर्फ हमारे पास है। बताइए, 30% पीओके ले गया, 10% किसने कौन ले गया, शायद चीन ले गया। बताइए, सिर्फ 60% भारत के पास में है। लेकिन होना क्या चाहिए, पूरा 100% भारत के पास होना चाहिए। ठीक है, मैंने आज काफ़ी हिस्टोरिकल फैक्ट को कवर किया है, दर्रे कवर किए, पर्वत कवर किए, 370 को थोड़ा सा बताना चाहा मैंने, और कुछ अगर बात करें कुछ यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल्स हैं वो भी बताना चाहा। ट्रिक भी बताइए मैंने आपको, पर्वत याद करने की, दर्रे बताने की ट्रिक याद करिए। ये बताया था कब जब विवाद हुआ था, जब पीओके कब, ये उसकी तारीख है 24 अक्टूबर 1947 की। 26 अक्टूबर 1947 क्या हुआ था, भारत में जम्मू कश्मीर विलय हो गया था एक विलय पत्र पर साइन करके। ठीक है, आज की मैं वीडियो में काफ़ी कुछ कवर करना चाहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।